बुक का नाम है जीवन जीने की कला, बोल है ओशो के। इसमें प्रश्नकर्ता सवाल करते हैं, अमृत की तलाश, भगवान क्या मौत पर विजयी पाई जा सकती है? तो प्रश्नकर्ता का नाम है गिरीशचंद। यह प्रश्न तभी उठा सकते हो जब मौत से तुम बहुत डरे हो। मौत पर विजय पानी है, क्या कभी विश्राम नहीं करना है? दौड़ते ही रहना है, दापते ही रहना है। मौत दुश्मन नहीं है कि उस पर विजय पाओ। मौत तो महामित्र है। मौत तो तुम्हारे सारे जीवन के उपद्रव, सारे जीवन की अपाधापी के बाद विश्राम का क्षण है। मौत तो तुम्हें नई देह देगी, नया जीवन देगी। अगर कुछ पाठ लिए हो पुराने जीवन से तो नए जीवन में उसका उपयोग कर लेना। मौत तुम्हें एक नया अवसर देगी, पुरानी आदतों को छोड़ने को, पुरानी देह को त्यागने को। मौत तो एक महा अवसर है। मैंने सुना है जब सिकंदर भारत की यात्रा को आया तो उसने सुन रखी थी एक कहानी ही मानता था। यह नहीं सोचा था कि सच होगी। सुन रखा था उसने कि कहीं रास्ते में मरुस्थलों में कोई एक ऐसा झरना है जिस झरने का जल पी लेने से आदमी अमर हो जाता है। सिकंदर जब आया तो उसने अपने सिपाहियों को कह रखा था कि पता लगाए रखना, जहाँ से गुजरो पता लगाए रखना कि वह झरना कहाँ मिलेगा। और आखिर वह दिन आ गया। झरने का पता मिल गया। सिकंदर ने उस झरने पर चारों तरफ पहरा लगवा दिया। अकेले उस झरने के पास गया। एक छोटी सी खोह में, एक छोटी सी गुफा में वह झरना था। भीतर प्रवेश किया। बड़ा स्वच्छ निर्मल जल था, ऐसा जैसा कभी देखा ना हो। मणि जैसी स्पष्टता की बात तो सुनी थी मगर देखी नहीं थी। आज पहली बार देखी। सामने अमृत को देख कर फिर कोई रुके। जल्दी से अंजलि भर कर पीने ही जा रहा था कि कोई आवाज़ गूंजी, रुक। चारों तरफ देखा कि कौन है गुफा में। एक कौवा बैठा था। उस कौवे ने कहा, रुक, मेरी सुन ले, मेरी कथा सुन ले, मेरी दुख कथा सुन ले फिर पीना। एक क्षण रुक जाएगा तो कुछ हर्ज नहीं होगा। एक तो कौवा और ऊपर से बोले भी। भरी अंजलि छूट गई। सिकंदर भी एकदम घबरा गया और उसने पूछा कि क्या कहना है। उस कौवे ने कहा, मुझे यह कहना है कि जैसे तू सिकंदर है आदमियों में, ऐसे ही मैं भी सिकंदर हूँ कौवों में। मैंने भी कहानी सुनी थी और मैं भी खोज में निकला था और अंत मैंने ये झरना पा लिया और मैंने भी जी भरकर पानी पी लिया। इस बात को सदियों बीत गई। अब मैं मरना चाहता हूँ और मर नहीं पा रहा। सिर पटकता हूँ तो चोट नहीं लगती, पहाड़ से गिरता हूँ जिंदा का जिंदा बच जाता हूँ, आग में चला जाता हूँ तो पंख नहीं जलते, जहर पीता हूँ तो असर नहीं होता। और अब मुझे मरना है। मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। अब कब तक जीता रहूँ, किस लिए जीता रहूँ? यह ज़िंदगी बहुत बोझ मालूम होती है। तुम्हें कुछ पता हो तो ऐसी जगह बताओ, अमृत को काटने वाली दवा, कोई एंटीडोज तो मुझे बता दो। मेरी कथा सुनने के बाद भी अगर तुम्हें पानी पीना हो तो पियो, लेकिन सोच लेना फिर मर ना सकोगे। और कहते ही सिकंदर ने 2 क्षण सोचा और फिर वहाँ से भागा, इसलिए कि कहीं प्रलोभन में आके पी ही ना ले। ऐसा भागा कि लौटकर पीछे नहीं देखा। कभी कोई उससे बात भी कर छिड़ता था उस झरने की तो वह बात नहीं करता था। वह कहता था कि उसकी बात मत करो, उस झरने की बात मत करो। गिरीशचंद, तुम क्या करोगे मौत पर विजय पाकर? मौत जीवन की विपरीत अवस्था है, जीवन को नित नया करने की व्यवस्था है। मौत से गुजर कर जीवन नित नूतन होता है। मौत जीवन का अंत नहीं है, जीवन तो शाश्वत है। जीवन को जानो तो तुम्हें जीवन की शाश्वतता पता चल जाए। जीवन तो अमृत है, अब किसी और अमृत की ज़रूरत नहीं। और मौत को जीत कर क्या करोगे? असली सवाल यह है कि मौत को विजय किया जाए। असली सवाल यह है कि जीवन कैसे जिया जाए। फिजूल की बात पूछते हो।